क्लास आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस ओके मैम। जी। क्लास हम लोगों ने आज जो कवर करना है, हमने कंप्यूटर कीबोर्ड को कवर करना है थोड़ा सा डिटेल में। कीबोर्ड हम लोगों ने जैसे कि पहले भी अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ा था। क्या होता है कंप्यूटर कीबोर्ड? एनीवन इन द क्लास? इनपुट डिवाइस थी या आउटपुट डिवाइस थी? मैम इनपुट थी जी, इनपुट डिवाइस थी जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद फिर आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि और किस किस तरह के हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, उनकी क्या टाइप्स हैं, या कीबोर्ड के ऊपर कुछ फंक्शन कीज होती हैं, कुछ एरो कीज होती हैं, तो उनसे हम क्या क्या काम लेते हैं। ठीक है, अ कीबोर्ड इज अ पोर्टेबल वायर्ड और वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कुछ कीबोर्ड जो होते हैं वो वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके वायरलेस कीबोर्ड भी होते हैं। ठीक है, जिससे हम के इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। दैट कंटेन्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में यही आपका A to Z तक सारी चीज़ें आ जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, न्यूमेरिक्स में आपके नंबर्स आ जाते हैं जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर 1 2 वगैरह लिखी होती है। ठीक है, सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स जैसे कि हैश साइन आ गया, आपका डॉलर साइन आ गया, परसेंटेज, वो सारे आपके सिंबल्स में आ जाते हैं। फिर इसी तरह ही कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने एट दे दिया, या इस तरह के बाकी जितने भी जो अदर देन अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक नंबर्स हैं, इसके अलावा जो भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग इनपुट डेटा इनटू अ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, द वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स टिपिकली यूज्ड बाय कंप्यूटर यूजर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारा कीबोर्ड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं क्यूवर्टी कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY, क्यूवर्टी कीबोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यू, जैसे कि अगर आप अपने कीबोर्ड के सबसे टॉप पर देखें तो सबसे पहला लेटर आपका क्यू होता है, देन डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, फिर टी और वाई। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कीबोर्ड है वो आपका दैट इज क्यूवर्टी कीबोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके गेमिंग कीबोर्ड आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे ही जो यूज़र्स जो है वो वैसे ही गेम्स वगैरह जो खेलते हैं, ज़्यादातर अब आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह चलती हैं, तो उसके लिए स्पेशल कीबोर्ड उन्होंने डिज़ाइन किया होता है जो कि गेमिंग कीबोर्ड होता है। तो आप उस कीबोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके वहाँ से ऑनलाइन गेम्स वगैरह को प्ले करते हैं। फिर इसी तरह ही हम आगे स्टेप बाय स्टेप इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। फिर वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी इसकी टाइप्स हैं। Based on the connectivity options used for a keyboard to connect with a computer, it is classified as wired keyboard and a wireless keyboard। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कंप्यूटर्स के साथ हम, जैसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे तो हम वायर के साथ अपना जो था वो कीबोर्ड उसको कनेक्ट करते थे। ठीक है, अब जिस तरह के ज़्यादातर लैपटॉप्स वगैरह आ गए हैं, या इसके अलावा भी एक और लेटेस्ट जो कीबोर्ड्स वगैरह आ गए हैं, तो वायर नहीं लगी होती, वो वायरलेस होते हैं। आप जस्ट उसको अटैच करते हैं और ड्राइवर उसका इंस्टॉल हो जाता है, और आप जो है वो उसको विदाउट एनी वायर उसको यूज़ करते हैं। दैट विल कम अंडर वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, फिर है इट इज़ क्लासिफाइड एज अ वायर्ड कीबोर्ड एंड अ वायरलेस कीबोर्ड, अ ब्लूटूथ कीबोर्ड। ठीक है, वो जो कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड अ यूएसबी कीबोर्ड, जो जैसे कि यूएसबी की तरह उसकी पोर्ट होती है, उसको यूएसबी पोर्ट के अंदर आप अटैच करते हैं तो आपका कीबोर्ड उसके साथ अटैच हो जाता है। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड की तरफ। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड मीन्स के कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बटन आता है प्रिंट स्क्रीन का, जिसके ऊपर PRNT और SCR इस तरह का लिखा होता है। कभी देखा है आप लोगों ने इस तरह का बटन कीबोर्ड के ऊपर? यस मैम। जी, तो जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो जो भी आपका कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर जो स्क्रीन होती है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है,
तो जो प्रिंट स्क्रीन का बटन है, जब आपने उसको प्रेस करना है तो वो एक स्क्रीनशॉट ले लेता है आपके करंटली डेस्कटॉप की, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रॉल लॉक आता है, फिर पॉज एंड ब्रेक का बटन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि जब आप उसको करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर कोई वीडियो वगैरह कर रहे हैं, अगर आपने उसको पॉज करना है, ठीक है, तो आप वो उस बटन को प्रेस कर दें। प्रिंट स्क्रीन का वही वाला बटन, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक कीज आर दी टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। मीन्स के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर इस तरह आपका प्रिंट स्क्रीन आ जाता है, पॉज ब्रेक की आ जाती है, और स्क्रॉल लॉक वगैरह इस तरह की जो कीज होती हैं ये आपकी टॉप राइट कॉर्नर पर होती हैं आपके कीबोर्ड की। फिर उसके बाद आ जाती है एस्केप की, ठीक है, ESC जिसके ऊपर अक्सर लिखा होता है, ठीक है। ESC अगर आ जाए आपको पेपर में तो आपने बताना है कि ये जो है ये की किस कौन सी की है, ये एस्केप की है, ठीक है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये एस्केप की, ठीक है। एस्केप की अलाउज यू टू स्टॉप अ फंक्शन और एक्शन, ठीक है। अक्सर अगर हम लोग कोई भी हमें चीज़ नहीं चल रही, अगर हमने किसी चीज़ को स्टॉप करना है, किसी भी एक्शन जो भी चल रहा है उसको अगर हमने स्टॉप करना है, तो आप ESC के बटन को जब प्रेस कर देते हैं तो वो आपका जो फंक्शन होता है करंटली जो रन हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो एस्केप का जो बटन होता है वो इसलिए यूज होता है। देन उसके बाद आती हैं आपकी फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज कहाँ पर होती हैं स्टूडेंट्स, जो कौन सी होती हैं फंक्शन कीज, एनी आइडिया? ये स्टूडेंट कोई गैस बताएं। मैम F1 F2 F8। जी बिल्कुल, ये जो आपके बिल्कुल टॉप के ऊपर, ये जो बिल्कुल आपके कंप्यूटर के ऊपर लिखा होता है ना, F1 F2 F3 एंड अप टू F12, ठीक है। ये जो F वाली सारी कीज है ना आपकी, दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पूछे कि F2 की जो है वो किसके अंडर आती है तो आपने बताना है कि ये आपकी फंक्शन कीज के अंदर आती है, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी नीचे फंक्शन कीज के बाद न्यूमेरिक कीज आ जाती हैं नीचे, जैसे कि 1 2 3 4 सारी आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक आती है आपकी टैब की। टैब का कभी आपने देखा है इसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर अपने टैब की, जिसके ऊपर टैब लिखा होता है? जी स्टूडेंट्स, टैब अपना लैपटॉप्स के ऊपर देखें या जिससे भी आप कनेक्ट हैं उसके ऊपर टैब लिखा होगा और 2 एरो बने हुए होते हैं राइट एंड लेफ्ट की साइड के ऊपर। शो हुआ आपको, देखें। यस मैम। ओके, ये जो टैब की है ना, ये जब आप टैब की प्रेस करते हैं ना, इससे क्या होता है कि अक्सर आप लोग कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट टैब में जाने के लिए, ठीक है, जैसे कि अगर आपने फर्स्ट नेम लिखा है उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट में लिखना है फादर नेम या ईमेल, ठीक है, तो आप बजाय ये कि माउस ले जाके वहां पर क्लिक करें और फिर टाइप करें, तो आप टैब की अगर प्रेस करेंगे ना तो आप इस तरह नेक्स्ट उसके टैब में चले जाते हैं कि फर्स्ट नेम एंटर किया फिर टैब की प्रेस करें तो आप नेक्स्ट उसके उसमें चले जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज आ जाती हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ABC वगैरह आ गए, ठीक है, और साथ में 0 to 9 जो आती हैं वो आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज आती हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट, ठीक है, ये आपने देखी है कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन होता है यस मैम। कंट्रोल का जी। तो ये जो CTRL है इसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, और ये फिर ऑल्ट है, ठीक है, ऑल्टरनेट, और उसके बाद फिर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आप जो हैं ये कम्बिनेशनल आपकी कीज होती हैं कि ये एज ए कम्बिनेशन में यूज होती हैं, जैसे कि हम कंट्रोल के साथ अगर S को प्रेस करते हैं तो ये शॉर्टकट की होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किसी चीज को परमानेंटली डिलीट करना होता है कि वो हमारे रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ठीक है, इन तीनों कीज को इकट्ठा प्रेस करें तो वो आपकी परमानेंट जो फाइल होती है वो आपकी डिलीट हो जाती है। इसी तरह ही आपकी शिफ्ट की होती है, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ से डबल क्लिक करके इस तरह करती हूँ तो ये मेरा एंड तक सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट एरो करूंगी तो ये देखें जैसे 1 by 1 लेटर बाय लेटर जो है वो आपका सिलेक्ट होता जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट कीज हैं, शिफ्ट की, ऑल्ट की, कंट्रोल की, जो कि कॉम्बिनेशनल कीज होती हैं, जो कि एज ए कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। बाजार अकेली ये कीज कुछ नहीं करती, ठीक है,
ये एज ए कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं और ये आपके डिफरेंट जो चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए यूज होती हैं। फिर उसके बाद एरो कीज आती हैं। एरो कीज कौन सी होती हैं? एरो कीज जी क्लास, एनी आइडिया एरो कीज कौन सी होंगी? मैम वो जो कीबोर्ड पे होती है 4 एरोस। फॉर एग्जाम्पल मैम जो मैम उसके दरमियान न्यूमेरिक कीज के और अल्फान्यूमेरिक के दरमियान में थोड़ी सी जगह पे होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। जी बिल्कुल, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, ठीक है। राइट एरो, लेफ्ट एरो, एक अप होता है और एक डाउन होता है, ठीक है। तो वो जो 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एरो कीज, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर वो जो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरो कीज। फिर उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो जो नंबर्स वाले होते हैं उनको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, ठीक है। अभी आपके पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के वो भी कवर हो गई हैं। अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड कि किस किस तरह के कीबोर्ड होते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, QWERTY, QWERTY। आप लोग सारे बेशक अपने लैपटॉप्स के कीबोर्ड के ऊपर देखें तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसकी वो यही डिज़ाइन की गई है, QWERT और Y, ठीक है। ये सारे जो लेटर्स होती हैं ये आपके QWERTY कीबोर्ड कहलाते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये आपका कीबोर्ड होता है। इसके अलावा भी कीबोर्ड्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों का एक टाइप आती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड की, ठीक है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर जो है वो मल्टीमीडिया के बटन्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया बटन्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्ले का बटन हो गया, पॉज का हो गया। प्ले और पॉज के बटन्स का पता है आपको, वो जो ऐसे छोटा सा एरो बना होता है या अगर डबल लाइन बनी हो तो उसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना है, प्ले करना है। देखे हुए ये वाले बटन्स आपने? स्टूडेंट्स अगर वैसे भी किसी मूवी को अगर आपने प्ले करना होता है तो उसके ऊपर जो एक छोटा सा ऐसे एरो बना होता है वो प्ले का बटन होता है। जब आप उसके ऊपर प्ले करते हो तो कोई भी चीज, कोई भी वीडियो जो होती है वो प्ले हो जाती है। और अगर आप उसी प्ले के ऊपर एक क्लिक करते हो तो वो इसमें 2 लाइनें सी लगी आ जाती हैं जो कि पॉज के सिंबल को शो करती हैं। क्लियर है? यस मैम। जी, तो ऐसे बटन्स वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं कुछ कीबोर्ड्स जिनके ऊपर जस्ट मल्टीमीडिया के बटन्स लगे होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से बटन्स हैं, प्ले का, पॉज का, प्रीवियस मीन्स कि अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो प्ले करनी है या नेक्स्ट वीडियो प्ले करनी है, वॉल्यूम अप करना है, वॉल्यूम डाउन करना है, या आपने उस वीडियो को म्यूट करना है, ठीक है। या फिर कोई स्पेशल बटन होते हैं जो कि किसी भी वीडियो को लॉन्च करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ऑल्सो अ बटन टू लॉन्च अ ब्राउजर, माई कंप्यूटर कैलकुलेटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो ये कुछ ही इसके ऊपर बटन होते हैं ये वाले। तो अगर ऐसा कोई कीबोर्ड होगा तो वो कौन सा कीबोर्ड कहलाता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ओके, उसके बाद एक और कीबोर्ड जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है वो कौन सा होता है आपका, मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है। मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है, द प्रिमिटिव कीबोर्ड विच यूजेस फिजिकल बटन्स फॉर ईच की इज कॉल्ड अ मैकेनिकल बटन, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल बटन्स मीन्स के मतलब इस तरह वो थोड़े हार्ड से बटन होते हैं और मतलब कि उभरे उभरे से, सख्त सख्त से थोड़े होते हैं। तो जब भी आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है, ठीक है, शोर सा होता है। तो इट मेक नॉइज व्हेन ईच की इज प्रेस्ड, ठीक है। तो जब भी आपने उस बटन को प्रेस करना है तो वो काफ़ी आवाज़ देता है। इस तरह का कीबोर्ड जो होता है, a button is pushed down and an electrical signal is sent to the computer device which then shows the character, ठीक है। तो जब जैसे अगर मैंने P प्रेस किया तो वो काफ़ी आवाज़ आएगी P को प्रेस करने की, और फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पीछे शो होगा कीबोर्ड से जो कि हमें बता देगा कि अपने स्क्रीन के ऊपर P को प्रिंट किया है, ठीक है। तो इस तरह के जो जिसके ऊपर फिजिकल बटन्स लगे होते हैं वो आपके मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर आते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपके वायरलेस कीबोर्ड आ जाते हैं, ठीक है, जो कि अब भी काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं कि विदाउट एनी वायर, जो अगर आप कीबोर्ड किसी को कनेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका वायरलेस कीबोर्ड होता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, ब्लूटूथ है, ठीक है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी इज यूज टू कनेक्ट द कीबोर्ड, ठीक है।
तो या ये 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, या तो वो ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए आपके कीबोर्ड को वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। वी कैन पोर्ट द कीबोर्ड एंड देन पेरेंट सिस्टम इज नॉट नीडेड नियर द कीबोर्ड, ठीक है। तो आपने बस एक बार उसको कंप्यूटर को कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर दीज कीबोर्ड आर लाइट वेट एंड आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। लाइट वेट होते हैं ऑब्वियसली क्योंकि इनके साथ कोई वायर वगैरह नहीं होती, और इनका साइज भी जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। दीज कीबोर्ड शुड हैव अ ट्रांसमीटर एंड ट्रांस रिसीवर, ठीक है, जो कि ट्रांसमीटर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, और एक ट्रांस रिसीवर होता है जो कि वहां से जो सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव करता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, सेंड्स द स्ट्रोक्स फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपने कीबोर्ड से कोई भी चीज़ प्रेस करनी है, कोई भी लेटर प्रेस करना है, तो वो ट्रांसमीटर उनको स्ट्रोक्स को कहते हैं। जब जब भी आप किसी बटन को प्रेस करते हैं उसको स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कीबोर्ड। तो रेडियो वेव की फॉर्म में उसको सेंड करते हैं, ठीक है, एज रेडियो वेव्स विच आर रिसीव्ड बाय द ट्रांस रिसीवर, ठीक है। और जो ट्रांस रिसीवर है वो उधर से उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, केप्ट नियर पेरेंट डिवाइस। ओके, फिर उसके बाद एक और टाइप आती है आपकी वर्चुअल कीबोर्ड की, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो, जैसा कि अभी आपके स्मार्टफोन्स वगैरह में भी कीबोर्ड एक यूज होता है, आप लोगों ने कभी यूज किया कीबोर्ड, या जब आप टाइप करते हैं मैसेज को तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है, पता है उसका, जब भी मैसेज वगैरह जब आप यस लिखते मैम। हैं जी, तो उस कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने आपने देखा होगा कि वो वैसे आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप्स पे या आपके मोबाइल्स पे वैसे शो नहीं होता कीबोर्ड। जब आपने मैसेज को टाइप करना होता है, जब आप उसके टाइप के ऊपर जाते हैं तो वो कीबोर्ड नीचे से अपीयर हो जाता है। जब आप मैसेज लिख के सेंड कर देते हैं तो वो कीबोर्ड चला जाता है, ठीक है, डिसअपीयर हो जाता है। तो ऐसे जो कीबोर्ड्स होती हैं उनको हम वर्चुअल कीबोर्ड्स बोलते हैं, जो कि आपके स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। The keyboard used in smartphones is called a virtual keyboard. This keyboard appears when needed, ठीक है, जब जरूरत होती है तब वो आपको शो होता है, and disappears when typing is completed. This can be automatically set as per needed. ऑल्सो इन दी विंडोज सिस्टम, ठीक है, विंडोज सिस्टम में भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं वर्चुअल कीबोर्ड को, कि अगर हमें जरूरत है तो हम उसको फिर वहां से अपीयर करवा लेते हैं एंड देन उसको डिसअपीयर करवा देते हैं, ठीक है। वी कैन यूज अ वर्चुअल कीबोर्ड दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन के जब आप वर्चुअल कीबोर्ड को निकालते हैं ना, तो ऐसे वो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर नजर आने लग जाता है, फिर आप वहां से बटन्स को प्रेस करते हैं और वो वहां से टाइप करते हैं, ठीक है। फिजिकल नहीं होता, वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। देर इज नो फिजिकल ऑब्जेक्ट टू कैरी फॉर अ वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। वर्चुअली कुछ नहीं है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में भी कीबोर्ड है लेकिन वो फिजिकल नहीं है, वर्चुअल है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह में भी यूज होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है एक और टाइप आपकी किसकी, यूएसबी कीबोर्ड की, जो कि उसके नाम से ही शो हो रहा है कि यूएसबी स्टिक होती है, जिस तरह के हम लोग उसको वो यूएसबी पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपने सिस्टम में, तो वो फिर उसके बाद अटैच हो जाते हैं आपके कंप्यूटर के साथ, ठीक है। यूएसबी जो है बेटा ये शॉर्ट फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, ठीक है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऐसे भी आम भी अक्सर हम यूएसबी का वर्ड यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यूएसबी किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है। ये है यूनिवर्सल सीरियल बस की शॉर्ट फॉर्म। Keyboard has a USB stick with a wire which has to be inserted into the USB port of the system, ठीक है। USB की जो पोर्ट बनी होती है, जब हम उसके अंदर उसको इंसर्ट करते हैं तो फिर हम उसको ऐसे अपने आउटर जो हमारा कीबोर्ड है उसको हम इस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन द कीबोर्ड वर्क्स वेल, ठीक है। फिर हम जब उसको यूएसबी, जैसे हमारी यूएसबी जब हम लगाते हैं तो यूएसबी को हम ओपन करके चीज़ें वगैरह ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही कीबोर्ड के साथ भी एक यूएसबी होती है। अगर हम उस यूएसबी के साथ पोर्ट में कीबोर्ड को अटैच कर दें तो वो हम लोग फिर अपने उसी तरह ही फिर कंप्यूटर कीबोर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। While rebooting the system, the keyboard is not supported and hence the user may face an issue, ठीक है, क्योंकि अब जब हम रीबूट करते हैं तो तब तो वो कनेक्ट नहीं हुआ हुआ होता, तो मे भी कुछ जो होते हैं इंस्टॉलेशन में जो होते हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं इस यूएसबी कीबोर्ड में। ओके,
स्टूडेंट्स समझ आ रही है इन टाइप्स ऑफ कीवर्ड की, कीबोर्ड की? जी स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके यस मैम। जी, फिर उसके बाद आपकी एक और आती है एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ठीक है। एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो होते हैं वो ऐसे कीबोर्ड होते हैं जो कि ऐसे कुछ यूजर्स होते हैं जो कि आपके बोथ हैंड से टाइपिंग करते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रोफेशनल होते हैं जो कि जब जैसे कि मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी कुछ आपको पता होता है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा जो होता है वो आपने इनपुट करना होता है, ठीक है। तो टाइप राइटर्स जो होते हैं कुछ मतलब डेटा एंट्री या फिर डेटा ऑपरेटर्स होती हैं जिन्होंने काफ़ी सारा डेटा एंटर करना होता है, और उनकी जो स्पीड होती है पर वर्ड कह लें या पर मिनट, स्पीड पर मिनट जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और वो अपने दोनों हाथों से कीबोर्ड के को जो है वो यूज़ करती हैं और टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ऐसे लोगों के लिए जो होते हैं ना वो कुछ स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं कीबोर्ड, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, एर्गोनोमिक कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। दिस कीबोर्ड इज मेनली डिजाइंड फॉर यूजर्स हु यूज बोथ हैंड्स फॉर टाइपिंग, ठीक है, दोनों हाथ यूज करते हैं टाइपिंग के लिए। द एडवांटेज ऑफ दिस कीबोर्ड इज लेस मसल स्ट्रेन एंड कार्पल टनल सिंड्रोम फॉर यूजर्स, ठीक है। तो मतलब ये जो होते हैं ये इस तरह की जो भी आपको पता है कि कुछ बीमारियां वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जो लेस मसल स्ट्रेन, ठीक है, उनको मतलब इतना मसल, क्योंकि एक हाथ से जब आप करेंगे आपको पता है कि थकावट भी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब आप दोनों हाथों से कर रहे हैं तो प्रेशर भी जो होता है वो आपका इक्वली बैलेंस होता है। तो इस वजह से ये फिर उसको भी आपको मेडिकली भी जो इस तरह के कीबोर्ड होते हैं वो सूटेबल होते हैं। बट ये है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं काफ़ी तरीक़ों से, तो इसलिए जो होते हैं ये क्या होते हैं कि दिस कीबोर्ड इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये कीबोर्ड होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि ये हम घरों वगैरह में इतने इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो नॉर्मल क्यूवर्टी कीबोर्ड्स ही यूज़ करते हैं। तो ये जो एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स हैं ये ज़्यादा आपके इंडस्ट्रियल लेवल वगैरह पर यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका क्यूवर्टी कीबोर्ड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, QWERTY कीबोर्ड। The earlier typewriters had keys in the range QWERTY due to the arrangements of string, ठीक है। ये क्यों इसको कहते थे, क्योंकि जो स्ट्रिंग है मीन्स के ये जो लेटर्स हैं आपके QWERTY ये एक लाइन में लिखे हुए हैं। फर्स्ट लाइन जो कीबोर्ड की होती है वो यही होती है लेटर्स में, जब हम करेक्टर्स में आते हैं तो इस वजह से इसका नाम ही उन्होंने क्यूवर्टी कीबोर्ड रख दिया था, ठीक है। अर्ली कंप्यूटर कीबोर्ड्स वर आल्सो बिल्ट इन द सेम मैनर फॉर द ईज ऑफ यूज ऑफ टाइपराइटर यूजर्स, ठीक है। दिस कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन वन यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है इस कीबोर्ड का, एंड हैंस नीडेड नो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस वजह से इसको इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबके पास होते हैं, और इसके जो पार्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिए हैं। कुछ फंक्शन कीज़ हैं, कुछ एरो कीज़ हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक कीज़ आ जाती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल, टैब वगैरह। और गेमिंग का भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं वो स्पेशली गेमर्स के लिए, ठीक है, फॉर गेमर्स के लिए जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड ग्राफिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कीबोर्ड, ठीक है, मतलब कि जो कुछ ग्राफिक्स हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखी होंगी कि जो अक्सर ये आप लोगों ने देखे होंगे कि ऑनलाइन खेलता है कोई ऑनलाइन गेम्स आप में से? यस मैम। जी, तो आपको पता होगा कि उसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात किसी पॉइंट के ऊपर आपने हिट करना होता है, बाज़ औक़ात आपको फ़ौरन से टर्न लेना पड़ता है, ठीक है। तो शार्पनेस और काफ़ी क्विक जो होते हैं वो आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से इनके लिए स्पेशली कुछ डिज़ाइन किए जाते हैं कीबोर्ड, जो कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स या जो भी यूज़र जो गेम ऑनलाइन मतलब कि प्रोफेशनल लेवल पर भी अक्सर कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, तो उनके लिए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। तो जिसके अंदर ये WSDA कुछ कीज़ होती हैं एंड एरो कीज़ होती हैं, आर द ओनली कीज़ यू कुड फाइंड इन दिस कीबोर्ड, ठीक है। तो इस कीबोर्ड में सिर्फ ये वाली उन्होंने कीज़ दी होती हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पर्पस होता है वो जस्ट गेम को खेलना होता है। दिस डिज़ाइन इज़ सो गुड दैट एनीवन कुड फॉल इन लव विद द कीबोर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको गेम्स का इंटरेस्ट है और उसको मतलब अपने लिए स्पेशली डिज़ाइंड एक कीबोर्ड मिलेगा, तो ऑब्वियसली ही विल फॉल इन लव विद दैट कीबोर्ड। ओके, एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है चिकलेट कीबोर्ड, ठीक है। चिकलेट कीबोर्ड क्या होता है?
द कीज आर स्क्वेयर शेप्ड विद राउंडेड एजेस। ठीक है, ये स्पेशली डिज़ाइन कीबोर्ड है, जैसे कि मतलब कि ऐसे होती तो स्क्वेयरिंग है, लेकिन जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो एजेस होते हैं वो थोड़े से राउंडेड शेप में होते हैं, जैसे कि मतलब एक खूब